सेट ऑफ होल नंबर्स आर तो नहीं, रियल नंबर्स का सेट होगा ना। रियल नंबर Set of- होना चाहिए। रियल एक्चुअली वो बोर्ड पे लिख के कुछ आया था, हेमांग बोला था रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, इसलिए मैं भूल गया था। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे सेट्स होते हैं, अपन आते हैं इस पर डिस्कशन करेंगे क्या होता है। वैसे आपको आइडिया तो ही है नेचुरल नंबर क्या होता है, बताओ तो। 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3। रैशनल नंबर कैसा होता है मालूम है ना, p/q, वेयर p और q आर p and q are integers and q is not equal to 0। कॉम्प्लेक्स नंबर मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, कुछ होता नहीं है। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, जहां पे आयोटा होता है रूट ऑफ -1। ठीक है, और a और b बिलोंग्स टू a एंड b आर रियल नंबर्स। इंटीजर क्या होता है, -4 -3 -2 0, ऑब्वियसली -1 1 2 एंड सो ऑन। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इज इंटीजर्स, रियल नंबर इज हर तरह का नंबर, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। मतलब इसको जो नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है, रियल एक्सिस या रियल नंबर लाइन, बेस्ट तरीका होता है लिखने का नंबर लाइन। तो आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो होता है तुम्हारा नंबर लाइन। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है, आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या मतलब था। कॉपी कर लो इसको इतना। डन सर। कॉपी कर लिए। यस सर। नेक्स्ट लिखो, देखो, वेज टू रिप्रेजेंट दी सेट्स, वेज टू रिप्रेजेंट दी सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के देर आर टू वेज। वन इज रोस्टर फॉर्म, वन इज रोस्टर फॉर्म, अदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। वन इज रोस्टर फॉर्म, अदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कुछ सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स मैं मार्कआउट कर रहा हूं स्टार्टिंग में ही। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है सच दैट। कॉपी करो। वो थर्ड सिंबल के है? थर्ड सिंबल उल्टा ई है, ई को उलट दिया गया है। देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। कॉपी कर लिए। यस सर। ठीक है, यस सर। लिखो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। in roster form, in roster form, the elements of the sets are listed. In roster form, the elements of the sets are listed. In roster form, the elements of the sets are listed separated by the commas, separated by the commas, separated by the commas। जैसे मैं कहूं लिस्ट दी इंग्लिश
vowels in roster form. In roster form. तो कैसे लिखोगे? A, I, E, O, क्या क्या होता है? U. U. ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में you use the curly brackets or the flower brackets and the elements are listed separated. Elements are listed separated by the commas. ठीक है, नोट करो यहां पर elements listed in roster form are not repeated. क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखो, लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ वर्ड आशीष इन रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? A, x comma is A. equals to a comma s comma I. S, comma H, comma I. H. बस. सर आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है. किसका स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है? H repeat wrong थोड़ी. किसका स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है मैंने? मैं अपने नाम का स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दूंगा. ठीक है, अरे ये क्लियर है क्या? रोस्टर फॉर्म में यू डू नॉट रिपीट दी एलिमेंट्स. इन रोस्टर फॉर्म यू डोंट रिपीट दी एलिमेंट्स. ओके सर. ये क्लियर है क्या? ठीक है, Yes, sir. कॉपी करो इसको. कॉपी कर लिए? यस सर. Yes sir. नेक्स्ट लिखो इसी में, when you are listing, इसी में एक पॉइंट लिखो, when a set has infinite number of elements, 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 then we write few members of the set, then we write few members of the set, then we write few members of the set and use three dots and use three dots to show the infiniteness, to show the infiniteness. सर एक बार वापस बोलोगे? ओके, किसी ने लिखा होगा तो बता दो यार, मैंने क्या बोला था. When a set has infinite number of elements, then we write few members of the sets and use three dots to show the infiniteness. हाँ, when a set has infinite number of elements, then we write few members of the set and then we use three dots to show the infiniteness. The members listed, the members listed should show some pattern
such that other elements can be worked out. The elements listed should show some pattern such that other elements can be worked out. देखो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे तुम ये मान लो कि we have set of even numbers. Set of even numbers कैसे लिखोगे? 2 4 6 dot 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 2 4 6 dot dot dot. ये बात समझ में आती है? अगर मैंने लिखा set of integers तो कैसे लिखोगे रोस्टर फॉर्म में? -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर भी है ना इनफाइनाइटनेस डॉट डॉट डॉट. ये बात समझ में आती है क्या? 3 dots show Yes. the infiniteness of a set in the roster form. 3 dots show the infiniteness of a set in the roster form. Three dots show the infiniteness of a set in the roster form. ठीक है यार, ये फिर कुछ लोग वापस से ज्वाइन नहीं किए हैं, फिर मैं वापस से सेम चीज थोड़ी ना पढ़ाते रहूंगा बार बार. मत रुक जाओ. Just give me 2 minutes. ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट लिखो सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म to represent the elements in the set builder form. To represent the elements in the set builder form, we in English language express the relationship between all the elements. To express the elements in a set builder form, we use the English to express the relationship between all the elements. In set builder form, we use the relationship between the elements in common English. Sir, can you repeat? Oh, it's a problem ना. मैं कैसे रिपीट करूंगा बताओ? In set builder form, सर मैंने लिखा है, मैं पढ़ूं? रुक जाओ. We use English to express the
relationship between the elements. In set builder form, we use English to express the relationship between the elements. फाइन, मैं लिख रहा हूं, देखो लिस्ट, क्वेश्चन देखो, लिस्ट एलिमेंट्स of set of letters of word Ashish in set builder form. In set builder form. In set builder form. ठीक है, तो आप कैसे लिखते हो ध्यान देना, x is equals to x, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x की जगह a भी हो सकता है, अंतर नहीं पड़ता, ठीक है, मैं a लिख देता हूँ, a मतलब ध्यान देना x consists of elements a such that a is letter in word आशीष. सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर है क्या? वी जस्ट, ये सिंबल्स होते हैं, x मतलब सेट का नाम कुछ भी लिख सकते हो, x लिख लो, a लिख लो, b लिख लो, यहाँ पे a की जगह x लिख लो, y लिख लो, ठीक है, अंतर नहीं पड़ता. ये सिंबल का मतलब सच दैट a इज लेटर ऑफ द वर्ड आशीष. a इज द लेटर ऑफ द वर्ड आशीष. सबको यहाँ तक क्लियर है कि व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूं. राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म एलिमेंट्स vowels. राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म vowels इन इंग्लिश. तो कैसे लिखोगे? x is equals to a where a is vowel in English language. In English language. सबको क्लियर है क्या इतना? So हाँ. then we don't need to mention any other letters. Other letters means? Like Ashish has S and H also. So like we don't need to mention those. Or do No. we? No, you don't need to. Okay. You just need to write the a is a vowel in English language. यहाँ पे Okay. आशीष में बस a is a letter of the word आशीष. आप ये a से समझ रहे हो ना? This a and this a. This a has got nothing to do with the capital A. ये बात समझ में आती है? हाँ. They are all conventions. Fine. Next चलो. अभी लिखो एक चीज. मैं रैप कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो सर. कॉपी कर लिया क्या? हाँ बोलो. सर आपने अभी तक क्या क्या सिखाया? सर अभी ज्वाइन किया, बहुत नेट का प्रॉब्लम था ना. क्या चीज? सर ज्वाइन किया मैंने क्लास, बहुत इधर नेट का बहुत प्रॉब्लम था हमारे इस एरिया में. हाँ पनवेल में. कहाँ रहता है? पनवेल में रहता है क्या? खांडा कॉलोनी में सर. वो अभी हमारे यहाँ पे. हाँ सर. खाना कॉलोनी में मैं भी हूँ. बैंड बजी पड़ी है, बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है. मैंने अभी सेट चैप्टर शुरू किया इसीलिए आज. सर ये अभी यही सिखाएगा सर? हाँ अभी बस ये स्टार्ट किया है. रब करें? 2 मिनट सर, लिख के देता हूँ सर. सब लोग को स्क्रीन क्लियर है ना बिल्कुल अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि दूसरे बैच वाले बच्चे बोल रहे थे स्क्रीन ब्लर आ रहा है, इसलिए पूछा. स्क्रीन सबको क्लियर है ना? हाँ सर. प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो जिसकी भी आवाज आ रही है. किसी के पेरेंट्स की आवाज आ रही है, म्यूट करो खुद को. रब करें?
हाँ सर। सर ये हाँ, फर्स्ट पार्ट ही सर। सिखाया ना अभी तक? अरे थोड़ा बहुत सिखाया है, वीडियो सुन लेना वापस से, कि ज्यादा बस मैंने ये बताया कि सेट क्या होता है, ठीक है। ओके सर। ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, ठीक है। बिकॉज आई एग्री कि अपने साइड में, पनवेल साइड में नेट का बहुत बुरा हाल चल रहा है, नेट और पावर का कुछ भी हो रहा है, मतलब कभी आता है कभी नहीं आता है। आज तो मेरी जाके दुकानदार से बहस हो गई, आयन वाले से। मैं पकड़ के लाया उसको गाड़ी में बैठा के, भाई तू घर चल, मेरा नेट पहले सही कर, ठीक है। अभी देखो, लिखो, नॉट ऑल द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। नॉट ऑल द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दी रोस्टर फॉर्म। Not all the sets can be represented in the roster form. एग्जाम्पल दे रहा हूं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? x is equals to x where x is prime number, X is prime number. and roster form you can't, because prime numbers में कोई भी पैटर्न नहीं होता है। अगर रोस्टर फॉर्म लिखने जाओगे 2 3 6 7 5 7 11, यू डोंट हैव अ पैटर्न। आपको बोला ना मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए व्हाट डू यू रिक्वायर फर्स्ट? यू ऑलवेज रिक्वायर पैटर्न। व्हाट डू यू रिक्वायर? पैटर्न। सो यू डोंट हैव अ पैटर्न हियर, सो यू कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल द सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। For to express in the roster form, you need the pattern. For the representation of prime numbers, you don't have a pattern, so you cannot express as roster form. सब कुछ क्लियर है क्या? अच्छे से एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, Yes. नेक्स्ट लिखो। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। आकांक्षा मिश्रा, तुमने कितने लेक्चर सुने प्रीवियस? सर अब क्या बेटा? आपने x इज इक्वल टू क्या लिखा है? ये वाला हाँ सर, x कोलन के बाद x, देखो x और इसका मतलब होता है कोलोन, कोलोन होता है सच दैट, और यहाँ पे x इज प्राइम। अच्छा ओके सर। आकांक्षा मिश्रा, कितने लेक्चर सुने आपने? नहीं सुना है सर। क्यों? सर केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी पहले, सर केमिस्ट्री का सुन रही थी मतलब। चलो ठीक है। सर नेट का तो इश्यू है तो ज्यादा देख भी नहीं सकते, हाँ। वरना सब खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है मतलब? सर नेट खत्म हो जाता है ना, ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखेंगे तो। वाईफाई आपके यहाँ होगा ना? वाईफाई तो सर मोबाइल के कनेक्शन से चलता है। अच्छा, तो वाईफाई ले लो ना बेटा, ये तो लंबी, अभी 2-3 महीने बाद ही ना खुलेंगे सब कुछ, 9 अक्टूबर एंड में सब कुछ खुलेगा, 2 महीने आपके पास है, वाईफाई ले लीजिए। रैप करें इसको, ठीक है। अभी लिखो टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। एम्प्टी सेट, टाइप्स ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट। A set which has no elements inside it. A set which has no elements. A set which has no elements. Empty set को void set भी बोलते हैं, null set भी बोलते हैं। Set which has no elements in it. इसको ऐसे दिखाते हैं, एम्प्टी सेट, ये सिंबल है इसका, एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ बोलो।
लिखो एग्जाम्पल, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, ये सेट जो है कैसा है, नल सेट है। दिस इज अ नल सेट। क्यों नल सेट है? बिकॉज इवन प्राइम नंबर कौन होता है, ओनली वन इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट ना, 2 ही है खाली। उसके बाद तो सारे ऑड है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5, व्हाट विल बी द आंसर, नल सेट। आंसर क्या होगा, नल सेट। ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, finite set, finite set, a set which has countable number of elements, which has countable number of elements, a set which has countable number of elements, a set which has countable number of elements, मतलब जिसके आप नंबर्स के बारे में कमेंट कर सकते हो। अगर मैं कहूं सेट ऑफ वॉवेल्स, तो कितने एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, देयर आर 5 एलिमेंट्स, 5। सो इट इज अ फिनाइट सेट, सो इट इज अ फिनाइट सेट। क्लियर है? थर्ड पे आते हैं, इनफाइनाइट सेट। थर्ड पे आते हैं इनफिनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, infinite set, a set which has infinite or non-countable number of elements, एक ऐसा the set whose number of elements are infinite. For example, set of natural numbers, for example सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में आपके अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखोगे, कितने होते हैं नेचुरल नंबर, किसी को मालूम है क्या? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होते हैं ना। तो जो सेट होगा उस सेट को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो इनफिनाइट है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रोस्टर फॉर्मूला, 3 डॉट बताया ना अभी, तो रोस्टर फॉर्मूला 3 डॉट, ठीक है। या सेट बिल्डर फॉर्म में सीधा लिख दोगे n इज इक्वल्स टू स्मॉल m सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर, बस। ठीक है, रब करें इसको। Yes, sir. नेक्स्ट लिखो यूनिट सेट, यूनिट सेट, unit set, a set which has only one element in it is called unit set. A set, हाँ बोलो सर, अगर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इनफिनिट होगा तो फिर वो इनफिनाइट सेट होगा कि फाइनाइट सेट? लेस देन इनफिनाइट कैसे कुछ बोल सकते हो? हाउ कैन यू से लेस देन इनफिनाइट? यू कैन नॉट से ना, ठीक है, बिकॉज इन्फिनिटी का मतलब ही क्या होता है कि यू आर नॉट एबल टू रीच दैट नंबर। सो इफ यू आर सेइंग इन्फिनिटी, यू कैन नॉट ट्रीट इन्फिनिटी एज अ नॉर्मल नंबर ना, इट इज नॉट एग्जिस्टेंट, इट इज नॉट डिफाइंड, यू कैन नॉट काउंट इट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, cardinality of a set, cardinality of set, cardinality of set,
ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट में कैसे आएंगे अपन, लिखो इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड द सेट। इनसाइड क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, it is number of element in the set, it is number of element in the set, number of element in the set। डिनोट कैसे करते हैं, देखो अगर मान लो a ऐसा है, देखो ध्यान से बोर्ड पे EIO, तो ऐसे डिनोट करते हैं n of a, n of a क्या होगा यहाँ पे 3। अगर a का वैल्यू 0 1 2 3 है तो n ऑफ a कितना होगा 4। अगर a मान लो एम्प्टी सेट है तो n ऑफ a कितना होगा 0, n ऑफ a कितना हो जाएगा 0। सबको क्लियर है यहां तक, कॉपी करो, कॉपी करो। सर मेरे यहाँ नेट का बहुत इश्यू हो रहा है सर, मतलब बोर्ड भी क्लियर नहीं दिख रहा। कौन बोल रहा है, अच्छा वापस से रिज्वाइन कर, क्या बोलूं मैं, बाकी लोग को बोर्ड क्लियर दिख रहा है, बाकी लोग को बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। क्लियर है। तो थोड़ा सा ब्लर है। बराबर है सर, बराबर। ब्लर नहीं हो सकता यार, अब तो ब्लर होने के चांस बहुत कम है, मतलब पता नहीं सर यार, बराबर है सर। रब करूं मैं इसको, यस सर। लिखो नेक्स्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, टू सेट्स इक्वल सेट्स, equal sets, two sets A and B are said to be equal, are said to be equal if each element of A belongs to B and vice versa, and vice versa, and vice versa। जैसे मान लो A को लिखा मैं 1 2 3 और B को लिखा 2 3 1, तो A और B इक्वल है, then A and B are equal because सर अपने को बिलोंग्स ही लिखा है ना? हाँ बिलोंग्स, थर्ड लाइन में। ओके सर। हाँ बिलोंग्स। Two sets A and B are said to be equal if each element of A belongs to B and vice versa. Two sets are equal if they have same elements. If they have same elements, then only two sets are said to be equal. इतना क्लियर है क्या? यस सर, कॉपीड। नेक्स्ट लिखो इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। यार ये equivalent sets, two sets are said to be equivalent sets, two sets are said to be equivalent if both have
same number of elements, if they have same number of elements, मतलब अगर A 1 2 3 है और B ABC है, then A and B are equivalent. A and B are equivalent. मतलब वो नंबर ऑफ एलिमेंट से डिटरमाइन करेंगे क्या? वो नंबर ऑफ एलिमेंट से डिटरमाइन करेंगे, वो चीज नंबर ऑफ एलिमेंट से डिटरमाइन करेंगे। ठीक है सर आपने बी के सामने वाले ब्रैकेट में कौन क्या क्या लिखा है? 4 6 ए ओके सर। बी सी यहां तक क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। बट यहाँ पे a जो है वो b के बराबर नहीं है ना? a इज नॉट इक्वल टू b, बिकॉज इक्वालिटी के लिए क्या चाहिए होता है? व्हाट डू यू रिक्वायर फॉर इक्वालिटी? Same elements. Same elements. For equality you need same elements. For equality you need same elements, है ना? But for equivalency you just need same type of elements, same number of elements, same number of elements. इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट Yes, लिखो, नेक्स्ट लिखो सबसेट्स। नेक्स्ट लिखो सबसेट्स। सबसेट्स लिखो set A is said to be subset of B if all elements of A belong to B. If all element of A belong to B. If all element of A belong to B. ध्यान देना, अगर B का वैल्यू 1 2 3 है और A सबसेट है तो A क्या क्या हो सकता है बताओ? What can A be? 1 A can be 1 2 3. A can be 1 2. A 2 can 3. be 2. 8 elements. A can be 2 3. 3. A can be 2 3. A can be 1 2 3. बट 1 2 3 हुआ तो वो इकट्ठे हो जाएंगे ना? नहीं तो उससे क्या डेफिनेशन जो है सो डेफिनेशन है ना, जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और क्या होगा? A इज इक्वल्स टू 1 1 3. ठीक है, A इज इक्वल्स टू 5। A इज इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन भाई सबसेट का मतलब क्या है? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A बिलोंग टू B। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं A इज इक्वल्स टू 2 4, ये सबसेट है क्या? नहीं सर। नहीं ना। See, the cornerstone for you to check the subset is as simple as that कि you need to know the definition. Definition क्या है? A set A is said to be a subset of set B if all elements of A belong to B. Fine. Now यहाँ पर क्या दिक्कत है? Does 4 belongs to B? no No. So this is not a subset. ठीक है? A is equals to 1 3 2 5. ये सबसेट है क्या? No. no ये सबसेट है? yes ये भी है, 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 ये भी है और एम्प्टी सेट भी है। एम्प्टी सेट क्यों है? Why is empty set a subset? क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है
then we cannot say na that it is not a subset. If there is no element inside A, then can we comment whether it is subset or not? We cannot say na that it is not a subset. Understand this basic truth. बट सर वो बी में तो जीरो नहीं है ना, तो ए में सबसे अरे भाई ए में जीरो कहाँ है? ए में कुछ है ही नहीं है, तो जीरो हुआ ना सर उसका वैल्यू। कार्डिनलिटी पे तुम क्यों जा रहे हो? कार्डिनलिटी जीरो हुआ ना। ए में कोई एलिमेंट है क्या? नहीं, ए में कुछ नहीं है, ए में कुछ नहीं है। अगर ए में कुछ नहीं है, if A has nothing, then how can you even say whether a element of A belongs to B or not? See the funda is very simple. Basic fundamental thing is यहाँ पे ये कि भाई if some elements exist in A which does not belong to B, then we say it is not a subset. Fine. A में क्या है? A is empty set ना. A is empty set. There is no set. There is no element left in A using which we can check whether it has belonged to B or not. ये बात समझ में आती है क्या? हाँ इस वाले A को we cannot understand. Listen to my English. You cannot say that this is not a subset of B. आप ये बोल सकते हो क्या कि ये सबसेट नहीं है? नहीं ना. Hence you say this is a subset. ये बात समझ में आती है? Yes, you cannot say that this is not a subset of B. Hence you say that empty set is a subset of all the set. ये बात क्लियर है क्या? yes sir, ठीक है, कॉपी करो इसको. done sir. ठीक है, जो सिंबल होता है मैं सिंबल एक्सप्रेस कर देता हूं. ठीक है, मैं साथ में एक और चीज लिख रहा हूं यहाँ पे. एक मिनट रुक जाओ, इसमें इंक भर दो ना प्लीज. थैंक यू. हाँ, तो ये था सबसेट. एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट. ध्यान देना डेफिनेशन पे वापस से. अ सेट ए is said to be a set A is said to be proper subset of B if A is subset of B, if A is subset of B and A is not equal to B. तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है बताओ? सबसेट क्या हुआ? सिंपल सी बात हुई, अ सेट ए तो 1 2 3 फिर से नहीं आएगा. हाँ, तो प्रॉपर सबसेट में कौन नहीं आएगा यहाँ पे? सुनो, अ सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए सबसेट हो बी का. ध्यान देना, ए शुड बी सबसेट ऑफ बी. ओके, ए शुड बी, ए मस्ट बी सबसेट ऑफ बी, बट ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी. डिफरेंस क्लियर है क्या सबसेट और प्रॉपर सबसेट में? है ना. सबसेट क्या होता है? कोई भी सेट जिसके एलिमेंट्स बी को बिलोंग कर रहे हैं वो सबसेट है. ओके सर, ठीक है. अभी प्रॉपर सबसेट क्या है? एवरी सबसेट which is not equal to the set itself is said to be proper subset. A set A is said to be proper subset of B if A is subset of B and A is not equal to B. A should not be equal to B for proper subset. ये बात सबको क्लियर है क्या अच्छे से? yes sir. सर कुछ एग्जांपल्स दो ना. एग्जाम्पल देखना, इसी वाले एग्जाम्पल में देखना. यहाँ पे तेरा 1 जो होगा तेरा प्रॉपर सबसेट है, 1 2 जो है तेरा प्रॉपर सबसेट है. लेकिन ये देख 1 2 3 जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है. क्यों नहीं है? इक्वल सेट है. 1 2 3 जो है वो सेट बी हो गया ना. हाँ, दोनों इक्वल हो गए. दोनों इक्वल हो गए. ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अ सेट A is said to be proper subset of set B if A जो है वो B का सबसेट है and A is not equal to B and A is not equal to B. सबको क्लियर है क्या अच्छे से?
Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो अच्छे से, मैं आगे मूव करना चाहता हूँ इसमें। Done, sir. ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ सिंबल वाइज। सिंबल्स क्या होते हैं, ठीक है। सिंबल में प्रॉब्लम ये है कि जो लोग सीबीएसई बोर्ड के हैं, आपके में थोड़ा सा एनसीईआरटी में यहाँ पे एक मिस्टेक कर रखी है, तो बट आप स्कूल में वही लिखना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। सबसेट, सबसेट का सिंबल होता है ये, ए सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये बात समझ में आती है, ठीक है। दूसरी चीज, Yes. दूसरी चीज, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ every set. Empty set is subset of every set. Set itself is, set A is itself a subset of A. Fourth, empty set is also सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। इसमें दिमाग मत लगाओ, ये कन्वेंशंस हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है। मैं एक और पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान देना। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट इंप्लाइज बी इज सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है तो B is superset of A. A is subset of B, तो B is superset of A. कॉपी करो। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है? इफ आर इज सेट ऑफ, If A is subset of B, that implies B is superset of A. If A is subset of B, that implies B is superset of A. Okay, sir. कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसी में लिखो एक और पॉइंट, यूनिट सेट is also called singleton set. Unit set is also called singleton set. Unit set is also called singleton set. Unit set is also called singleton set. कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. भर दो यार, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पावर सेट। पावर सेट, it is set of all subsets of set A. Power set is set of all subsets of set A.
power set is set of all subsets of set A. मुझे क्या पता किसमें भरा गया है, पता नहीं चल रहा है। मिक्स करना नहीं चाहिए, पता नहीं चलता है। हाँ दे रहा हूँ, पता नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पता नहीं, देखो ठीक रखो है तो चल नहीं रहा वैसे। देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग सबसेट बताओ क्या बनेगा। ए अगर एम्प्टी सेट है, ठीक है, इसमें सबसेट्स क्या आएंगे इसके? एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट नहीं, कुछ प्रॉपर सबसेट यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। पावर सेट क्या होगा? अगर ए में मान लो वन एलिमेंट है, क्या होता है? हाँ, पावर सेट क्या? पावर सेट जो होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ठीक है। देखो भी समझ जाओगे, 2 मिनट ध्यान दो। ए 1 है, बताओ सबसेट क्या होगा इसका? एम्प्टी और 1। हाँ, और यहाँ बताओ क्या आएगा? बस एम्प्टी सेट। एम्प्टी। अब बताओ पावर सेट में क्या आएगा? एम्प्टी और 1, ठीक है। अगर ए में 2 एलिमेंट है, 1 और 2, अब बताओ सबसेट्स क्या आएंगे? एम्प्टी 1 2 2 1 2 1 2। प्रॉपर सबसेट बताओ क्या आएगा? 1 एम्प्टी 1 2 2। और पावर सेट क्या आएगा? एम्प्टी 1 1 1 2। ठीक है। अगर मान लो 3 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3, अगर 3 एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, बताओ क्या होगा? 1 2 3 1। यहाँ पे क्या आएगा? 1 नहीं, एम्प्टी 1 2 3 1 2 1 2 2 3 2 3 1 3 and 1 3. 2 3 and 1 2 3 1 2 3, ठीक है। प्रॉपर में बताओ कौन नहीं आएगा? 1 2 3 नहीं आएगा। को छोड़ के सब आएंगे। लास्ट वाला छोड़ के सब आ जाएगा, है ना। और पावर सेट क्या होगा? एम्प्टी 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। क्लियर है क्या? सबसेट, प्रॉपर सेट और पावर सेट सब कुछ क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो पैटर्न कुछ है क्या? देखो तो, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ रहे हैं? 2:n। देखो ना, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दिख रहा है। जब 0 था कितना आया सबसेट? 1। जब 1 है कितना आया? 2। जब 2 है कितना आया? 4। जब 3 है कितना आया? 1, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आ रहे हैं? 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना आएगा? 2n minus 2 की पावर n माइनस 1। और ये क्लियर है क्या? अच्छा, कार्डिनलिटी पावर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैं लिख देता हूं, तो कैसे करते हैं? P ऑफ A ये होता है पावर सेट ऑफ
ए, तो मुझे बताओ n ऑफ p ऑफ a कितना है? 2n। पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2 की पावर n। पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2 की पावर n। सबको ये क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। कॉपी करिए। डन सर। सब लोग कॉपी कर लीजिए अच्छे से। हाँ बोलो। सर 1 मिनट। ये क्या था? What was this? रब करे क्या? 1 मिनट। लिख लिया सर। तुमने लिख लिया? ठीक है, हाँ सर लिख लिया। रब कर रहा हूं मैं। लिखो एक और चीज, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट लिखो। लिखो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना, इट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट which you are talking in a particular context. लिखो, it is the largest possible set which you are talking in a particular context. It is the largest possible set which you are talking in a particular context. ठीक है, it's difficult for me to explain. सुनो एग्जांपल सुनो, एक लिखो। वापस मान बताओ लो ना। it is the largest possible set. It is the largest possible set which you are talking in a particular context. It is the largest possible set which you are talking in a particular context. ठीक है, मतलब ऐसा है देखो कि अगर A is equals to मान लो सेट ऑफ तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बी तुम्हारा सेट ऑफ स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है, और सी तुम्हारा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यूनिवर्सल सेट जो होगा क्या बोल सकते हो? ऑल ट्रायंगल। सेट ऑफ सेट ऑफ Set ऑल of ट्रायंगल। all triangles. आप ये भी बोल सकते हो सेट ऑफ पॉलीगन्स, क्योंकि हर ट्रायंगल क्या होता है? पॉलीगन ही तो होता है। सेट ऑफ पॉलीगन्स है ना। तो यूनिवर्सल सेट बहुत ही, यूनिवर्सल सेट इज वेरी वेग, वेरी एम्बिगुअस एंड इट इज वेरी कॉन्टेक्चुअल। जो कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जैसे मैं अगर बात करूं अर्थ का, सेट ऑफ प्लैनेट्स का, ठीक है, अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना। हम गैलेक्सी बोल सकते हैं, मिल्की वे बोल सकते हैं, यूनिवर्स बोल सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में नाम ही में आपका, इन द नेम इटसेल्फ थिंग्स आर हिडन। यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन इज आस्किंग यू, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन यू डिसाइड द यूनिवर्सल सेट। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। यस सभी लोग को चीज क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। नहीं सर, ठीक है, एक बार वापस समझाओ। यूनिवर्सल सेट वापस समझाऊं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना, कि मतलब किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा सेट होगा ना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मान लो एक सेट है मैन का, एक सेट है वुमेन का, तो अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? ह्यूमन बीइंग।
है ना। इसका क्या हो सकता है यूनिवर्सल सेट? ऑल लिविंग बीइंग। यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? ऑल थिंग्स हु ब्रीथ, समझ रहे हो? तो ऑल थिंग्स हु वॉक ऑन टू लेग्स। यूनिवर्सल सेट इज वेरी क्वेश्चन डिपेंडेंट and very ambiguous. It is the largest possible set for the particular question. दोनों का एडिशन करके बनेगा वो, क्या हुआ? मतलब दो सेट का एडिशन करके जो सेट बनेगा वो। हम एडिशन नहीं, मतलब ऐसा बड़ा सा सेट जो उन दोनों तीनों सेट को दोनों एलिमेंट्स कंसिस्ट कर अपने अंदर ले ले। मतलब कैसे बताऊं, मतलब एग्जांपल बता सकता हूं मैं। बोलो तो इससे बड़ा एग्जांपल क्या दूं मैं यार? एक सेट ऑफ वुमेन है, एक सेट ऑफ मैन है, तो सेट यूनिवर्सल सेट तुम क्या मान सकते हो उस केस में? ह्यूमन बीइंग। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सभी लोगों के यहां तक ये क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूं ये बात को, एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट। एलिमेंट्स हमेशा सेट को बिलोंग करते हैं। एलिमेंट इज नेवर सबसेट टू अ सेट, इज नेवर सबसेट टू अ सेट। सबसेट नेवर बिलोंग्स टू सेट। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तुमको समझ में आ जाएगा तुरंत। देखो 1 2 3 5, ठीक है। मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताना। 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 इज सबसेट ऑफ ए, 2 इज सबसेट ऑफ ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इज सबसेट ऑफ ए, 5 इज सबसेट ऑफ ए। बताओ कौन सही है कौन गलत है? पहला सही है कि रॉन्ग है? सही है। फर्स्ट सही है। सही है। सही है। दूसरा सही है। सही है। सही है। तीसरा गलत है। रॉन्ग है। गलत। गलत है। क्योंकि सेट को सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यू ऑलवेज नीड द कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है। सो नाउ ये गलत, ये सही गलत है? दिस इज राइट, सही है। है ना? ये सही बताओ, है। गलत है। बताओ। सही है। सही है। सही है, सही है। यहाँ पे ये सेट 5 जो सही है है। ना, वो इटसेल्फ एलिमेंट है। जो सेट 5 है तुम्हारा, वो इटसेल्फ एलिमेंट है ना? ये बताओ। गलत ये है। गलत है, गलत है। ये गलत है, लेकिन ये सही है। सही है। सही है। सही है। तो एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सेट, एलिमेंट इज नेवर सबसेट टू अ सेट, एंड सबसेट इज नेवर बिलोंग्स टू सेट। ये बात समझ में आती है क्या अच्छे से? यस। एवरीबॉडी ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से? ठीक है, रब करें। सर 1 मिनट लिख रहा हूँ। कॉपी करो। कॉपी करो तो बता देना, ठीक है? डन सर। 2 मिनट सर। रब करें क्या? डन डन। नो सर।
Done, sir. ठीक है, रब करें। चलो नेक्स्ट लिखो ऑपरेशंस ऑन सेट, operations on the set, operations on the set, operations on the set। Venn diagrams, Venn diagrams, fine। So पहला ऑपरेशन जो है that is union, symbol is U, symbol is U, लिखते इसको ऐसे हैं A यूनियन B, ठीक है। और वेन डायग्राम में इसका सिग्निफिकेंस इज दिस, ध्यान देना, प्लीज हैव अ क्लियर माइंड, अंडरस्टैंड। ये ए और बी सेट है, दिस होल रीजन इज कॉल्ड ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट्स होंगे बताओ तो इन इंग्लिश, सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ। ए यूनियन बी क्या लिखा जाएगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, वेयर element in A and B both. X belongs to A and A और B, X belongs to A और B। एंड नहीं होगा ना, एंड तो हो गया दोनों को बिलोंग करना ना, A एंड A कॉमा B, ऐसा लिख देते हैं ना, A कॉमा B, X बिलोंग्स टू A कॉमा B। ये क्लियर है क्या? दूसरा इंटरसेक्शन, अंडरस्टैंड ग्राफिकली ना, इंटरसेक्शन दिस A इंटरसेक्शन B। अब मैं इस बार पहले आपको डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप बताना वेन डायग्राम कैसा आएगा। X belongs to A and B both। बताओ इसका वेन डायग्राम कैसा आएगा? ये A है, ये B है, बोलो कहां पे आएगा? जो बीच में इंटरसेक्शन है उधर, जो बीच में जो इंटरसेक्शन है उधर को, ठीक है। ये था इंटरसेक्शन। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट, सिंबल होता है इसका ऐसा, लिखते इसको है ऐसे, ए कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देना, x belongs, sorry, x belongs to U but not A। बोलो कहां आएगा? सर A के बाहर बाहर ये A है ना, तो क्या आएगा? A के बाहर वाला। A कॉम्प्लीमेंट इज the elements which are not of A, which are not of A। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सभी को क्लियर है क्या? फिफ्थ में आते हैं डिफरेंस, A माइनस B। ये डिफाइन होता है X belongs to A but not B। बताओ ये कौन सी जगह है? X belongs to A but not B। बोलो, ये A और B है, A बोलो। में है। X belongs to A but not B, बोलिए कौन सी जगह आएगा? सर A A वाला में like part apart from the intersection। A का पार्ट which is not a part of B, है ना। तो आप A माइनस B को ऐसे भी समझ सकते हो ना, A माइनस B is nothing but A माइनस A इंटरसेक्शन B। हाँ, दोनों चीज सेम है कि नहीं सेम, अलग अलग है? डिफरेंशिएशन के बाद क्या लिखा है? A B। क्या 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 क्या? थ्रू डिफरेंशिएशन के बाद कोलन के बाद A माइनस A minus B is equals to X such that X belongs to A but not B। और मैंने A minus B को समझने के लिए एक और तरीका बताया, क्या बताया?
ए में से किसको हटा दो? ए इंटरसेक्शन हाँ ठीक है। एक और काम, इसको देखो, मैं तुमको एक और अच्छे तरह से, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये देखो तो ये अच्छा है क्या ज्यादा? तो मन में सोचो तुम, ए माइनस बी इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ध्यान सोचो, सही लिखा है क्या? हाँ सर। think logically. सर सही यूनियन लिखा है, गलत लिखा है? सर शायद गलत सही है है क्योंकि सर। बी में नहीं। बी का पार्ट गलत है शायद, सर गलत है शायद। कॉमन है? कुछ है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? एक कैसे बोल हाँ रहे हो सर, तुम? हाँ सर, सही है, सही है, हाँ सर। सही है सर, मैं दिखा रहा हूँ, समझ है में सर। आया। चुप हो जाओ, मैं दिखा रहा हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये ए हो गया तुम्हारा, है ना? इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, है ना? तो व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट बॉस? बी के अलावा सब कुछ ना। इसका इंटरसेक्शन करोगे तो कौन सा आएगा? यही आएगा ना? यस सर। सभी लोगों को क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। कॉपी करो। डन सर। सब लोग कॉपी कर लेंगे, सब लोग कॉपी कर लिए क्या? यस सर। नो सर, नो सर। बोले सब लोगों ने कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। मैं आप लोग को दो लॉ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? डिमॉर्गन्स लॉ, आप उसको प्रूव करना, ठीक है? मैं प्रूव करूंगा, मतलब आप देखना प्रूफ को। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ देखो क्या होता है। आपको यू हैव टू इमेजिन द वेन डायग्राम, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। ये ए है और बी। आई विल ट्राई कि मुझे एक ही प्रूव करना पड़े, बाकी यू शुड बी एबल टू डू बाय योरसेल्फ। लेट्स सी, मैं पहले ये करता हूं, ठीक है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आई एम सेइंग ये होगा। लेट्स प्रूव दिस, वेरीफाई दिस बाय वेन डायग्राम। तो बताओ पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये है ना आपका ए और बी, है ना? तो ये रीजन तुम्हारा क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी बाहर का आ जाएगा। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बाहर का पार्ट। यूनिवर्सल से बाहर का, बाहर का पार्ट। ये आ जाएगा तुम्हारा ए यूनियन, दिस इज द एलएचएस, ओके? दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझ में आती है क्या? दिस पार्ट हैज बीन प्लॉटेड ना? अरे हाँ या ना, सबको क्लियर है क्या? सर। हाँ सर। आरएचएस में आ जाओ। आरएचएस में क्या करना है, ध्यान देना। पहले तुमको ए कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा, है ना? तो आपका ये ए है, ये आपका बी है। बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए के अलावा सब कुछ, है ना? और इंटरसेक्शन क्या होगा? बोलो। बी बी के अलावा सब कुछ। तो अभी जो शेडेड लाइंस हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बताओ तो? सॉरी, इन दोनों का, ये तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट है और ये तुम्हारा बी कॉम्प्लीमेंट है।
इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है? व्हाट इज द इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन इज व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ना। बताओ क्या है कॉमन? यूनियन वाला पार्ट। हाँ यूनिवर्सल। अरे इसमें और इसमें कॉमन, you need to find a you need to find a region where the black lines are present in both the figures ना. So in what region is the black region? ए यूनियन बी का दोनों को छोड़ दो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। बाहर आ गया ना, हो गया ना प्रूफ। RHS इक्वल टू LHS, RHS इक्वल टू LHS मैंने शो कर दिया ना कि नहीं किया? ठीक है, इस वाले में आओ, इस वाले में आओ, LHS बताओ क्या होगा? ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, फाइन, और A इंटरसेक्शन B तुम्हारा क्या होगा? ये होगा। हाँ सर। हाँ। ये तुम्हारा A इंटरसेक्शन B, इसे कॉम्प्लीमेंट करोगे क्या हो जाएगा बताओ? ये A और B आएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या आएगा बताइए? अंदर वाला रीजन छोड़ के बाकी पूरा रीजन आ जाएगा ना आपका, हाँ या ना? ठीक है, इसके राइट में आओ, राइट में बताओ A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये A है, ये B है, A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ के पूरा यूनियन क्या करना है? B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट, ओके। बताओ दोनों का यूनियन क्या होगा, बोलो? इंटरसेक्शन पार्ट। नहीं ना, दोनों का यूनियन क्या हो? दोनों का दोनों, हम लोग को यूनियन का मतलब क्या होता है? ऐसा रीजन लेना है जहां पे ब्लैक लाइन प्रेजेंट है, except for the intersection part. एक्सेप्ट फॉर द इंटरसेक्शन पार्ट, सारा आएगा ना यूनियन में। what do you mean by union? By union we mean the region where the black part is present, where the black part is present, है ना? So डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। डिमॉर्गन्स लॉ, हाँ बोलो, डिमॉर्गन्स लॉ सबको क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। ठीक है, कॉपी करो। कॉपीड सर। अच्छा, 3 सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ABC सेट का ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा। दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट 3 सेट्स। दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट 3 सेट्स। सबको क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? मैं कुछ बिल्कुल ही बेसिक सी चीजें लिख रहा हूँ, कॉपी कर लो। मैं बिल्कुल बेसिक चीजें लिख रहा हूँ, तुमको ऑब्वियस से पता होना, फील आनी चाहिए। A यूनियन B विल बी B यूनियन A, A इंटरसेक्शन B विल बी B इंटरसेक्शन A। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? बोलो। A यूनियन फाई कितना होगा? A होगा।
ए यूनियन ए कितना होगा? ए होगा। ए इंटरसेक्शन ए कितना होगा? ए होगा। ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा? यू होगा। यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट। यहां तक सबको क्लियर है क्या? ये बताओ ए सर, यूनियन बी। इंटरसेक्शन हाँ 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 बोलो। ए इंटरसेक्शन यू तो ए होगा ना? यहाँ सॉरी, ए इंटरसेक्शन यू तुम्हारा ए होगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन फाई तुम्हारा क्या होगा? फाई होगा। एट था ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी। तुम ये सब ये प्रूव कर सकते हो वेन डायग्राम से बना बना के, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9th वाला, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस विल बी ए एट वाला क्या लिखा है? 8th वाला ए यूनियन बी यूनियन सी इज ए यूनियन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 10th is important and interesting। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको प्रूफ करो वेन डायग्राम से अभी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और 11th ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विल बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। 10th और 11th अभी वेन डायग्राम से प्रूफ वेरीफाई करो। 10th और 11th अभी तुरंत वेन डायग्राम से वेरीफाई करो। सर नहीं समझ आ रहा है। कौन सा पार्ट? सर ये आपने जो लिखा है वो। क्या समझ में नहीं आ रहा तुमको? ए यूनियन बी बी यूनियन ए सेम होगा ना? हाँ सर। सर थर्ड वाला नहीं समझा, थर्ड में क्या लिखा है आपने? ये क्लियर है? ये क्लियर है? हाँ सर। ए यूनियन फाई, फाई मतलब मतलब एम्प्टी सेट, फाई मतलब एम्प्टी सेट, फाई मतलब एम्प्टी सेट। सर ओके सर। तो ए यूनियन एम्प्टी सेट क्या होगा? ए ही होगा ना? हाँ सर। ए यूनियन ए क्या होगा? ए होगा। ए इंटरसेक्शन ए कितना होगा? ए होगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए होगा। ए इंटरसेक्शन फाई, ए और एम्प्टी में इंटरसेक्शन करोगे क्या आएगा? फाई आएगा। हाँ क्लियर है? हाँ सर। अभी 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, ये चारों को वेन डायग्राम से वेरीफाई करो। और ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस से ए हो जाएगा ना? ये चीज क्लियर है क्या? ए कॉम्प्लीमेंट का वापस से कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अभी आप लोग 8th 9th 10th 11th वेन डायग्राम से वेरीफाई करिए। 8th 9th 10th 11th 8th 9th 10th 11th वेन डायग्राम से वेरीफाई करिए। 8th में ए यूनियन ए लिखा है क्या बी लिखा है? बी लिखा है, ए यूनियन बी। सर 8th वाला भी अभी करना है कि 9th 10th 11th? 8th 9th 10th 11th अभी करो।
वेन डायग्राम से। इसे प्रूफ करने का अपने ऊपर वेन डायग्राम दिया है, वही करना है ना? हाँ, स्टेप वाइज जैसे मैं कर रहा था वैसे ही करो। बोलो। हो गया क्या? अरे आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, सब लोग कर लो। जो लोग का नहीं हुआ है वापस से घर पे बैठ के कर लो इस चीज को, ठीक है? 8th 9th 10th 11th वेन डायग्राम से कर लो, ठीक है? मैं होमवर्क दे रहा हूँ एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी चैप्टर 1 से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
सबके पास बुक है क्या? नहीं सर। नहीं ठीक है, मैं ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर, पहली बात सब लोग बुक खरीद लीजिए। दूसरी बात मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ होमवर्क चैप्टर 1 का। बुक खरीदने? एनसीईआरटी। हाँ रुक जाओ, पहले मैं बुक्स बता ही दूं आज। आई थिंक 2-3 बार हिमांग ने ही पूछा है मुझसे, मैं बता देता हूँ बुक्स। पहली बुक तो आपके पास होनी चाहिए एनसीईआरटी। दूसरी बुक होनी चाहिए स्टेट बोर्ड की, ठीक है। तीसरी बुक होनी चाहिए एसएल लोनी, ट्रिग्नोमेट्री। सर एसएल लोनी की कुछ 6 बुक्स है। हाँ बता रहा है ना, बस ट्रिग्नोमेट्री, बस ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चौथी बुक होगी एआई प्रिलिप्को, एआई प्रिलिप्को। ये 4 बुक्स आपको खरीदनी है। सर ट्रिग्नोमेट्री एसएल लोनी वाला सब पार्ट्स ना? नहीं बस पार्ट 1। ओके सर। ये 4 बुक्स वी नीड, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं एनसीईआरटी का होमवर्क शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। सब लोग कर लिए ना? करना है किसी के लिए बताओ, किसी का नहीं बन रहा है मैं कर दूंगा, बोलो। हाँ सर, एक करके बताओ। हो गया सर, हम होमवर्क में कर लेंगे। नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा? होमवर्क ये रिपीट कैसे कर करना सकते हो? मैं होमवर्क बोर्ड लिख के दे देता हूँ आपको। 1.1 से 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एनसीईआरटी का, ठीक है। ओके सर। फोर्थ बुक का नाम क्या लिखा है? एआई प्रिलिप्को, प्रिलिप्को PRILIPKOV, ठीक है। मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ 8th वाला। एक चीज कैसे करना है बता देता हूँ मैं। देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जिसका भी डाउट है बताओ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें पहले ए और बी का यूनियन किया गया है ना, 3 सेट बनाया, यू हैव मेड 3 सेट्स। पहले तुमने ए और बी का यूनियन किया, ओके। और अब तुम यूनियन किसके साथ करने वाले हो इसका? सी के साथ। तुम करने वाले हो सी के साथ, ओके। तो फाइनली क्या आ जाएगा बताओ? ये पूरा आ जाएगा ना, है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? यहां पे तुम ए को इधर रखे हो, दिस इज योर ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये आपका, सॉरी, ये ए बी सी, ये आपका बी यूनियन सी है। इन दोनों का यूनियन करोगे, इसका और इसका, तो क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा? वापस से बताओ। सेम। सेम आ जाएगा ना। चीज क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर अपन इतना ही करते हैं। मेरी नेक्स्ट क्लास 8:15 से है, ठीक है। मैं आप लोगों को भेज आरडी शर्मा, नहीं बेटा आरडी शर्मा तो मत बनाओ फिलहाल, ठीक है। एनसीईआरटी बनाते हैं, बेसिक रखते हैं, कम पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं सोचते हैं, ठीक है। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।